होंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा पहला असाइनमेंट करके। तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने पहला असाइनमेंट किया, कैसा रहा सबका एक्सपीरियंस? सब देखें, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स और इश्यूज तो आते हैं ऑब्वियसली। अगर कोई एक इंसान लेक्चर ले रहा है और वो 100 आउट ऑफ 100 तो समझता नहीं है, थोड़ा बहुत इश्यूज आते हैं और अभी शुरू शुरू में आएंगे। ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी आप लोगों को, शुरू शुरू में आएंगे, कोई मसला नहीं। एग्जैक्टली दुआ, वही तो। आप लोगों को शुरू में होता ही है कि आप जब काम करने बैठते हो ना, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस होती है। सबसे पहले मैंने हमेशा ज्यादातर स्टूडेंट्स की तरफ से एक प्रॉब्लम मुझे फेस हुई है, और वो ये प्रॉब्लम है कि एक बंदा या एक बंदी मुझे असाइनमेंट्स की तकरीबन तकरीबन 4-4 5-5 ईमेल्स आई हैं। एक असाइनमेंट था, सॉरी 2 असाइनमेंट्स थे और एक आप लोगों का क्विज था, राइट? तो आप लोगों ने मुझे इतनी ईमेल्स की हैं, एक में क्विज था, चले आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन जब मैं अगर आपको देखूं, 4-4 मुझे ईमेल्स की हैं। इसका मैंने आप लोगों को मैंने एक ईमेल में सब कुछ लिख के दिया था ना, उसी में अटैचमेंट थी, उसी में सब कुछ था। आप लोगों ने 4-4 ईमेल्स भेजी हैं। अब मैं यही कंफ्यूज हो रही किसी कौन सी मेल खोलूं। तो सबसे पहली बात ये कि आप लोगों ने असाइनमेंट, आज चलो फर्स्ट ट्राई था, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखना है। एक ईमेल में आपकी पीएचडी भी होनी चाहिए, उसी में आपका जेपैक भी होना चाहिए, और उसी में असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 डिटेल्ड, जो आपकी पूरी ईमेल मैंने इस तरह लिख के दी थी, आप इस तरह की ईमेल बना के देते तो ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहता। अब मैं देख रही हूँ किसी की पीएचडी पहले आ रही है, किसी की जेपैक बाद में आ रही है, किसी की पीएचडी 2 पहले आ रही है, जेपैक 2 पहले आ रही है, तो किसी की पीएचडी 2 बाद में आ रही है। तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। फिर समटाइम ऐसा होता है कि आपकी ईमेल नहीं आ रही होती, आप एक ईमेल में सबको कंप्रेस्ड करके और आप मुझे भेज दें। या तो आप सारे चारों फोल्डर्स की, 2 पीएचडी 2 जेपैक, उन लोगों को बना के एक रार फॉर्मेट में बना के और उसके अंदर फाइल्स डाल के आप मुझे भेज देते। या आप एक ईमेल, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, एक ईमेल में आपकी सब कुछ होना चाहिए, ठीक है? और इसके अलावा बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम फेस हुई, कोई बात नहीं, पहला असाइनमेंट था, आई कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, नेक्स्ट टाइम यू गाइस शुड हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, ठीक है? हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर किसी को अभी भी कोई मसला है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। सुंदर, मैंने फर्स्ट असाइनमेंट दिया था, लेकिन मैं यही देख रही थी कि आप लोगों की क्या क्या, आप लोगों ने किस किस तरीके से अंडरस्टैंड किया है और किस तरीके से आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो मुझे वो प्रॉब्लम सब फेस दिख गई। तो अब नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश ये करें आप लोग कि आप लोग को जिस तरह गाइड किया जाए आप उसी तरह से करो। क्योंकि इन प्रोफेशनल, जब आपका कोई क्लाइंट होगा ना, तो आप लोग क्लाइंट को जब आप फाइल फॉरवर्ड करोगे या उसको कोई चीज़ भेजोगे, आप 50 एक की जगह 4 ईमेल करोगे ना, क्लाइंट भी कहेगा भाई आप लोगों ने क्या किया भाई, एक ही में करके भेजो ताकि मैं एक ही में सब कुछ पढ़ लूँ। चलो हाँ, अमेंडमेंट्स होती हैं, चेंजेस होती हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि आप एक मेल की जगह दूसरी मेल कर दो, तीसरी कर दो, तो वो चेंजेस के हिसाब से। लेकिन अभी तो कोई चेंजेस नहीं थी ना, अभी आप लोगों को एक असाइनमेंट दे दिया गया था, फाइनलाइज हो गया, जस्ट रीनेम इट एंड जस्ट सेंड इट टू मी, दैट्स इट। दैट्स द मेन इशू था। मैंने देखा काफ़ी लोग, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आई, लेकिन आप लोगों के सवालों के जवाब ऑलमोस्ट मैंने कोशिश पूरी की कि मैं अपनी तरफ से पूरे सवालात के जवाब दे सकूँ। और अगर मैं अवेलेबल नहीं थी तो किसी और ने भी जवाब दिए। तो मैं गुड गाइज कि आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो, एक दूसरे की हेल्प आउट करो, एक दूसरे के सवालात के जवाब दे रहे हो समटाइम्स के जब मैं अवेलेबल नहीं होती। ओके, शैल वी स्टार्ट? 8 पार्टिसिपेंट्स आज काइंडली मैम लास्ट में ईमेल का प्रोसीजर भी लाइव करके दिखा दूँ। ओके, नो प्रॉब्लम रूबिया, कोई मसला नहीं था। आपने सिंपल ईमेल पे जाना था, मैं भी बता देती हूँ। ईमेल में जाना था। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फॉर द ईमेल फर्स्ट, दैट्स द मेन थिंग फॉर मी। और हाँ, एक और चीज़ आप लोग मुझे बता दें कि आप लोग का रिजल्ट जो मैंने अनाउंस करना है, वो मैं एक फाइल भेजूँ और वो सब देख लें, या मैं सबको इंडिविजुअल जा जाके बताऊँ?
इस चीज़ से मुझे आप लोग एग्री करें कि एक फाइल में मैं ऑलमोस्ट मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है मैं एक फाइल में सबको सबकी मिस्टेक्स आगे हाईलाइट कर दूं, आपका ये इशू था, आपका ये इशू था जाके, ताकि दूसरे बच्चे को भी पता चले कि अगर सामने वाले बंदे की कोई इशू था तो हमने ये गलती करी या नहीं करी। मैं इसलिए पूछ रही थी ना कि कुछ लोग होते हैं कि नहीं मेरा काम शायद अच्छा नहीं था तो कुछ लोग क्या फील करेंगे, तो इस वजह से मैंने कहा मैं पूछ लूँ कि मैं आप लोगों को इंडिविजुअल ईमेल्स पे रिप्लाई करूँ या फिर जाके मैं आप लोगों को एक प्रॉपर एक ईमेल फाइल निकालूं और आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूँ। एग्जैक्टली सुंदर व्हाट आई मीन टू से यही मसला था कि अगर चले कोई इशू हो तो मैं आप लोगों नहीं मिस्टेक्स तो मैं बिल्कुल बताऊंगी कि किसका क्या इशू था, किसने क्विज में क्या इशू करे, किसने क्विज का क्या सही जवाब नहीं दिया। एक दो मिस्टेक्स भी आई हैं क्विज में मैंने देखा, लेकिन इसका रिजल्ट मैं इंशाल्लाह मंडे को अनाउंस करूंगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, अब मैं एक फाइल बनाऊंगी और उसी में ही सब कुछ आपके लाइक नंबर्स और डिटेल्स पहुंचू दूंगी। ठीक है, मैं आप लोग को ईमेल करने का तरीका बता रही हूँ कि बेसिक ईमेल करने का तरीका क्या है। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, देख लें आप लोग। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप मुझे बताएंगे। ईमेल बॉक्स मैंने खोला हुआ है, अब देखें आप मेरी ईमेल्स चेक करें। एक में लिखा हुआ है पीएचडी फॉर्मेट असाइनमेंट 1 बिल्डिंग, पीएचडी फॉर्मेट असाइनमेंट 2 ऑरेंज, दो ईमेल्स आई हुई हैं। हमारा की अब असाइनमेंट देखिए सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, और फिर हमारा शफी दुआ असाइनमेंट 2 की अलग आई हुई है, असाइनमेंट 1 की। अब खुद सोचें ना आप लोग, ये इश्यूज तो होते हैं ना कि आप लोग एक ईमेल नहीं चार चार पांच पांच ईमेल्स करें। अब जैसे जो रिक्वेस्ट एक्सेस आई थी मेरे पास, तो वो एक दफा नहीं भाई 50 दफा क्लिक्स आ रहे हैं, क्या 50 दफा एक्सेस करो। अब भाई आप एक दफा एक्सेस दे के आप रुक जाओ, आप मुझे पर्सनली इनबॉक्स कर दो या आप ग्रुप में डाल दो कि भाई ये इशू आ रहा है, आप मुझे एक्सेस दे दो, तो मैं एक्सेस दे दूंगी। अब वो एक्सेस की भी अगर मैं आप लोगों को ईमेल्स दिखाऊं तो आप लोग ये देखें, ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें अनीक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 12 12, ये देखें दुआ 3 दफा, नदीम 2 बार, उमर सुंदस 2 बार। एक दफा आप क्लिक करके छोड़ दो, आपकी ईमेल मेरे पास आ चुकी है। और फिर इसके बाद होगा ये कि जब मेरे पास ईमेल रिसीव्ड होगी, जब मैं ईमेल को देखूंगी मैं आप लोग को फौरन एक्सेस दे दूंगी। एक बार एक्सेस दे दिया, चलें ठीक है, 2 बार मुझे समझ में आती है कि A to L था और M to Z था, ठीक है। लेकिन जब मोर देन 2 था तो ऑब्वियसली मैं ये परेशान थी। अब देखिए ना मैं किस किस को एक्सेस दूँ, ये देखिए एक ही पार्ट नहीं, अनीक अनीक इतनी ईमेल्स आई हैं मेरे पास, मैं कितने ही करूँ। अब तो मैं इस चीज़ के लिए कह रही हूँ कि एक बार ईमेल करके आप मुझे मैसेज छोड़ दो, दैट्स इट, एंड मेंशन योर ईमेल एड्रेस। मैंने अभी तो मैंने एक्सेस दे दिया सबको, नेक्स्ट टाइम आप अपनी ईमेल को मेंशन करो, मेरी ये ईमेल है, आप मुझे एक्सेस दे दें, तो मैं एक्सेस दे दूंगी। क्योंकि अब जाहिर है मैं सबको फाइल फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो मैं पता नहीं किस, अब आपने किसी और को फॉरवर्ड करी, अब वो मुझे एक्सेस मांगेगा, मैं इस बंदे को तो नहीं जानती ना। तो मैं इस वजह से कह रही हूँ हमेशा अपना नाम ईमेल मुझे मेंशन कीजिएगा, फिर अब मैं नेक्स्ट टाइम एक्सेस दूंगी। मैं फर्स्ट टाइम इसलिए सिर्फ देख रही थी कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम आप लोगों की तरफ से फेस हो रही है। तो ये हमारा मेल का एक बॉक्स है, इसमें हमारी सारी ईमेल्स आती है। ये आपने फॉर्मेट सबने देखा होगा, लेआउट सबने देखा होगा। और अगर मैं यहाँ से कोई न्यू ईमेल लिखूं तो मैं कंपोज पे जाऊंगी, और कंपोज होने के बाद यहाँ आप मतलब लाइक आप लोगों ने मुझे ईमेल भेजी है ना, तो मैं अगर यहाँ पे लिखूं सलीम मुंतला और सही है, अब मैं अब सब्जेक्ट लिख रही थी, अब सब्जेक्ट में क्या लिखना था आप लोगों ने, आपका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल दुआ डैश असाइनमेंट 1 एंड 2, ठीक है, असाइनमेंट 1 एंड 2। अब डिटेल्स में आपने क्या लिखना था, यहाँ आप डिटेल्स लिखते कि असाइनमेंट 1 क्या था आप लोगों का, सॉरी असाइनमेंट 1 स्ट्रीट बिल्डिंग, दैट्स इट। या अगर आप ये सब्जेक्ट, ये जो मैंने ये लिखा है आप ना भी लिखते तो कोई मसला नहीं था, लेकिन आप ये असाइनमेंट 1 10 2 के नाम से कर सकते थे, ठीक है, ज़्यादा मेरे लिए कन्वीनियंट रहता। फिर यहाँ पे असाइनमेंट, या आप स्ट्रेट बिल्डिंग असाइनमेंट 2 डैश ऑरेंज, दैट्स इट। और यहाँ पे आपने सिंपली 2 अटैच करनी थी फाइल्स, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ये पीएचडी और एक मेन्यू, ये 2 मैं अटैच करी, दोनों आपने एक साथ अटैच करी, उसका नाम जो आपने लिखना था, जो मैंने आपको बताया था वो आपने नाम लिखना था, एंड दैट्स इट। आपने वो एक ही फाइल में 2 पीएचडीज
2 JPEGs मुझे एक फाइल में फॉरवर्ड करनी थी। जार फाइल मुझे मत भेजिएगा, मुझे इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा या जो भी, आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आपने फाइल को अटैच करनी है, आपने वो ईमेल में मुझे लिखना है। इसी तरीके से आपका फॉर्मेट होगा, आपने इस तरह लिखना है, असाइनमेंट था, अपना नाम मेंशन करें, अपना असाइनमेंट नंबर 1 और 2 मेंशन करें, इसके नीचे बताएं कि असाइनमेंट 1, अगर आप ये ना भी लिखें डजंट मैटर, ये मेरे पास लिखा हुआ है असाइनमेंट 1 कौन सा था, असाइनमेंट 2 कौन सा था, ना लिखें लेकिन लिखने तो अच्छी बात है, सही है। फिर उसके बाद आपने यहाँ से जाके अटैच फाइल्स करनी है अपनी चारों, एक्स्ट्रा फाइल्स मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसमें आपने कहाँ से पिक्चर उठाई या कौन सी पिक्चर इस्तेमाल करी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिंपली यहाँ से जाके अटैच करनी है और आपने मुझे ईमेल सेंड कर देनी है, दैट्स इट, दिस इज द मेन थिंग। आई डोंट नीड मेनी ईमेल्स, मेरा ईमेल बॉक्स फुल हो जाएगा, फिर मुझे सबकी ईमेल्स डिलीट करनी पड़ेंगी। सिंपल 1 ईमेल फाइनल हो जाए। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी आप काम करें ना, काम करने से पहले हमेशा आप जाके चेक करें कि आपका काम ठीक है एज पर द रिक्वायरमेंट्स, जो मैंने ईमेल में आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स दी थी, ये जो मैंने आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स दी थी कि आप लोगों ने, अब आप देखें, पहले तो मैं आप लोगों को ही समझाऊं, ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा था बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में, हर चीज क्लियर है कि आपने क्या क्या किस तरह आपने मुझे मैसेज करना था। असाइनमेंट, अस्सलाम वालेकुम, मैंने आप लोगों को लिखा, मैं आप लोगों की डिटेल्स लिखी। असाइनमेंट नंबर 1 5 मार्क्स का था, जिसमें आपकी स्टेट बिल्डिंग मैंने आपको दे दी गई थी, जिसका स्टेट बिल्डिंग नाम था। मैंने लिखा मेक अ फाइल फॉर्मेट A4 साइज एंड रिमेंबर दिस इज फॉर द प्रिंट, दिस इज फॉर प्रिंट मीडिया, यू हैव टू मेक सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू इट। प्रिंट मीडिया के लिए मैंने बताया था इमेज CMYK में होनी चाहिए, इमेज का साइज 300 DPI होना चाहिए या 150 इमेज का साइज होना चाहिए, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को प्रिंट मीडिया के लिए बताया था। लेकिन फिर इसका A4 साइज बिल्ट इन था, आप पहले इस चीज को करते फोकस कि A4 साइज मैंने बना लिया, अब मैंने प्रिंट मीडिया की सारी सेटिंग्स चेंज कर ली। अब उसके बाद क्या था, आपने ओके किया, यू हैव टू कट द बिल्डिंग एंड रिमूव द बैकग्राउंड। जो मैंने आप लोगों को बिल्डिंग दी थी, आपने सिंपल पॉलीगोनल टूल से उस बिल्डिंग को जाके सिलेक्ट करना था और उस बिल्डिंग की सिलेक्शन को रिवर्स करना था, इन्वर्स करना था, जिसका मैंने शॉर्ट की बताया था कंट्रोल शिफ्ट एंड आई, जिससे वो इन्वर्स हो जाती, जो बिल्डिंग आपने सेलेक्ट की थी उसके बाहर एक्स्ट्रा जो एरिया था वो रिमूव हो जाता। आपने बैक स्पेस दबाना था, एरिया रिमूव, ठीक है। आपने इंटरनेट से एक बादलों की पिक्चर डाउनलोड करनी थी और उस इमेज के पीछे जाके आपने डाल देनी थी, दैट्स इट। आपका ये सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सॉरी, थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। यू नीड टू चेंज द स्काई बट पुट इट एज रेलिवेंट टू इट। मैंने इसमें लिखा है कि आपने उसके स्काई को चेंज करना है, मैंने यहाँ कहीं नहीं लिखा यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ अ स्काई, मैंने कलर तो मेंशन ही नहीं किया, मैंने यहाँ मेंशन किया था कि आप लोगों ने स्काई की पिक्चर को चेंज करना है जो कि उस पिक्चर से मैच कर सके, सिंपल इतना सा काम था। फिर उसको आपने क्या करना था, सेव इट इन JPEG एंड PSD फॉर्मेट। PSD और JPEG में आपने 2 अलग अलग फाइल सेव करनी थी एंड ईमेल मी विथ योर फुल नेम एंड असाइनमेंट नेम, एग्जांपल उनजिला सलीम डैश स्ट्रेट बिल्डिंग, दैट्स इट। इतना सा एक असाइनमेंट की डिटेल्स थी जो कि आपने करना था, ठीक है। मैं सोल्यूशन जानबूझ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक्स की है, कहाँ कहाँ नहीं करी, क्योंकि मैंने भी फाइल सबकी नहीं खोली है। और अब असाइनमेंट 2 की डिटेल्स पे आते हैं। इसमें लिखा था मेक अ फाइल फॉर्मेट A4 साइज एंड रिमेंबर दिस इज फॉर द डिजिटल मीडिया, यू हैव टू मेक सेटिंग्स अकॉर्डिंग टू इट। अब डिजिटल मीडिया मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें आप लोगों ने जिसमें आप लोगों ने सेटिंग्स रखनी होंगी, लाइक 72 DPI पे आपने वो बनाना है और A4 साइज उसका होगा। सिंपल, पहली लाइन कंप्लीट हो गई। जब आप काम कर लेना, जब आपने जैसे फॉर एग्जांपल पहली लाइन आपने बना ली, A4 साइज बना लिया, उसकी सेटिंग सेट कर दी, फिर आप जाके चेक करें कि यार जो फर्स्ट असाइनमेंट की जो पहली लाइन थी, जो पहली डिटेल थी, वो मेरे काम से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, या इट्स मैच, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। यू नीड टू चेंज द कलर ऑफ ऑरेंजेस इन एनी 3 डिफरेंट कलर्स, मेंशन था, कुछ चेंज नहीं करना था। A4 में आपने सिंपल जाके उस इमेज के 3 ऑरेंजेस थे, तीनों के अलग अलग कलर करना था, ऑरेंज, ब्लू, रेड, कोई कलर भी कर दो, इट्स ओके, ठीक है। कलर करने का तरीका मैंने बताया था, पहले सिलेक्शन बनानी है, फिर इमेज से जाके वहां पे जाके ह्यू एंड सैचुरेशन खोलनी है
और ह्यू एंड सैचुरेशन के बाद आपने जाके कलर चेंज करना है, दैट्स इट। फिर मैंने आपको वही बात आ गई, इसको जेपैग में और पीएसडी फॉर्मेट में सेव करना है और ईमेल कर देनी है। ठीक है, ईमेल और इन दोनों को अब अलग अलग मैंने आपको डिटेल्स बता दी। इसकी डिटेल क्या थी, इसकी डिटेल, सिंपल सा असाइनमेंट था, छोटा सा असाइनमेंट था। ये इस असाइनमेंट में वो सारी डिटेल्स मौजूद थी जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुकी थी। ठीक है, और इसमें मैंने कोई एक्सटर्नल ऐसी चीज नहीं दी जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हो। ये बात हो गई। फिर इसके बाद जो मैंने आप लोगों को क्विज दिया था, क्विज के तो हालात मैंने अभी देखे ही नहीं है, क्विज की क्या, मैंने बस एक दो क्वेरीज पढ़ी थी जिसमें एक दो की मिस्टेक्स थी। कोई बात नहीं, आई विल एक्सप्लेन, इंसान गलती करके ही सीखता है। तो अब समझ में आया, एंड में भेजने से पहले अपनी चीज को रिव्यू करें कि मैंने जो चीज स्टेप्स मुझे बताए गए थे, क्या वो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं या नहीं। अगर आप एक स्टेप भी भूल रहे हो ना, तो ये आप लोगों की गलती है या आप लोगों की मिस्टेक है। इन केस मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैं आपसे आके बोलती हूँ मेरा बिजनेस कार्ड मुझे डिजाइन करके दो और मुझे उसको CM/K में चाहिए, बट 300 DPI होना चाहिए, 10/20 का कार्ड होना चाहिए, और उसके अंदर मेरे पास ये कलर की डिटेल होनी चाहिए। अब इसके अंदर मुझे PSD फॉर्मेट भी चाहिए, EI फॉर्मेट भी, सॉरी AI फॉर्मेट भी चाहिए, और मुझे इसके अंदर JPEG फॉर्मेट भी चाहिए, मुझे PNG फॉर्मेट भी चाहिए। मैं आपको इतनी सारी डिटेल्स भेज दूँ, ठीक है। अब आप उसमें से एक दो मिस्टेक्स भी कर देंगे ना, तो क्लाइंट आपके पास हावी हो जाएगा। भाई मेरा काम तो भाई PSD फाइल नहीं भेजोगी रुक जाएगा, मैं प्रिंट कैसे लूंगा। PNG नहीं भेजोगी तो कल को कोई मैं अपना लोगो किसी और फाइल में लगाऊंगी तो PNG नहीं होगा तो कैसे काम करूंगा। हमेशा क्लाइंट की बात को समझें। अब मैं एज अ क्लाइंट, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको असाइनमेंट दिया, आप मेरी बात को समझें, मैं आपसे क्या चीज मांग रही हूँ, आप उस चीज को डिलीवर करें। भले वो 1 पॉइंट हो या 2 पॉइंट हो, 1 पॉइंट की भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। रिव्यू करें, बार बार रिव्यू करें, बार बार सेव करें, बार बार रिव्यू करें, और भेजने से पहले फिर एक और दफा रिव्यू करें। आप अपनी चीज देखें कि ये मुझे टास्क दिया गया है, क्या ये मेरा टास्क मेरे काम के अकॉर्डिंगली हुआ है या नहीं। अगर मेरा काम ये टास्क के हिसाब से नहीं हुआ तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। आप लोग का, आपका हाथ से क्लाइंट चला जाएगा, आपका काम खराब हो जाएगा, आपकी 10 चीजें प्रॉब्लम आएंगी। तो हमेशा रिव्यू करें। एग्जाम्स में भी यही सिखाया जाता था, जब आप स्कूल लाइफ में होते थे, पेपर देने से पहले पेपर पढ़ो। जब आप पढ़ लेते हो ना, फिर आप जो आधे घंटे का पेपर होता है 15 मिनट में कर जाते हो, क्योंकि आप उसकी रिक्वायरमेंट समझ चुके हो। इसमें भी यही करना होता है, पहले रिक्वायरमेंट समझो, मैंने काम क्या दिया है, फिर उसके हिसाब से आप बनाओ, तो आप लोगों को मुश्किल इतनी फेस नहीं होंगी। क्लियर हो गया? काम की तरफ चलें, समझ में आ गया? मैम कंट्रोल शिफ्ट आई एंड देन बैकस्पेस से बैकग्राउंड नहीं था, डिलीट हो रहा था। व्हेन आई यूज डिलीट बटन बट नथिंग हैपेंड। वो इसलिए नहीं हो रहा होगा, आपने लेयर्स को सेलेक्ट नहीं किया होगा। मैं बताती हूँ आपके साथ आपकी क्या गलती हुई थी। मैं ये मेंशन कर रही थी कि आप जब सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो आप लेयर पे भी तो चेक करो आप कौन सी लेयर पे मौजूद हो। क्या पता आपने बैकग्राउंड लेयर को रिमूव करने की कोशिश की जो कि लॉक्ड हो। ठीक है, आप मुझे पिक्चर खींच के भेज दिया करो, आई विल आंसर यू। मैंने पता नहीं कितनों को मैसेज का रिप्लाई किया है, मुझे तो ये भी याद नहीं किस किस के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे। मैं सबको स्क्रीनशॉट, मैं उसका फोटोशॉप यूज कर रही थी, तो फिर मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेज दिए कि यार आप लोग अगर ये प्रॉब्लम फेस हो रही है तो लेट मी क्लियर इट। मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजे हैं किसी को, और किसी को मैंने मैन्युअली भी बताया है। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फोटोशॉप। लेयर को सिलेक्ट करने से आई बटन पे क्लिक करना होगा, या सिंपल लेयर को, बेटा आप लेयर को क्लिक करो ना, आपने लेयर पे काम करना है। आई बटन का मकसद मैंने आपको क्या बताया था, इफ यू क्लोज योर आईज, अगर आपके कमरे में आपके फोन पड़ा हुआ है या डायरी पड़ी हुई है, आप वो चीज देख रहे हो, और अगर आप आंख बंद कर दो अपनी, तो आपको वो डायरी नहीं दिखेगी, बट वो चीज वहां एग्जिस्ट कर रही है। तो फोटोशॉप भी यही काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने उसके ऊपर काम करना है तो आपने अपनी आंख तो खोलनी पड़ेगी। आपकी सामने डायरी पड़ी है, आपने उस पर काम करना है, मैन्युअली कुछ लिखना है, आपकी आंखें बंद है, आप वो चीज विजिबल नहीं है। जैसे आप आंख खोलोगे तो आप डायरी उठाओगे, फिर उस पर आप लिखना शुरू करोगे। तो यही फोटोशॉप भी बोल रहा है, अगर आप मेरी आंख खोलोगे तो फिर मैं आपकी आंख पे, आपकी लेयर पे काम करूंगा ना। आप अपनी आंख तो खोलो, इट्स थिंग। ठीक है, आगे बढ़े। हो गया क्यूए सेशन? अगर कोई सवाल है अभी भी, यू कैन आस्क मी। मैं आगे तक जब तक नहीं बढ़ूंगी जब तक सवाल खत्म नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया है सबको? मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्लियर हो। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बैठी हुई हूँ, मैं जहाँ तक हेल्प कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, अब हम स्टार्ट करें। ओके गुड गाइस, लेट मी स्टार्ट।
अगर आप लोग, मैं कोई काम कर रही हूँ, आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो आप पूछ सकते हो काम के दौरान, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर कर चुकी हूँ, अब हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे 3 टूल्स तो हो गए, मूव टूल, इलेप्टिकल टूल, पॉलीगोनल टूल, मैग्नेटिक टूल, ये सब हमारे टूल्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ठीक। अब हमारा चौथा टूल है जिसमें आता है क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वॉन्ड टूल। क्विक सिलेक्शन से क्या समझ में आ रहा है आप लोग में? जल्दी से जवाब दें, जल्दी जल्दी एक्टिव रहना, जल्दी से जवाब दें। इमेज कैप्चर, ऑटोमेटिक सिलेक्शन। मैं देखना चाह रही हूँ कौन कौन एक्टिव है अभी। ओके, चलें, आप लोग के ऑलमोस्ट सबके सवाल जवाब सही हैं। अब मैं बताती हूँ क्विक सिलेक्शन बेसिकली हमारे साथ करता क्या है। अच्छा, हाँ, एक और बात, कभी भी इंटरनेट पे कोई भी चीज़ सर्च करें, मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ आप लोगों को। सॉरी, मैं पहले ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी ये स्क्रीन शेयर है, मैं क्रोम पे हूँ इस टाइम, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये एप्पल भी सर्च करना है ना, तो मैं ये अगर लिख के सर्च कर रही हूँ एप्पल, तो हमेशा याद रखें एचडी क्वालिटी में हो। जैसे ये 2000 बाय 2000, तो सोचें 2000 इसकी विड्थ में कलर पिक्सल्स है और 2000 की हाइट में, तो उसकी फाइल साइज बड़ा होगा, इमेज का साइज भी अच्छा होगा। अगर आपको जूम भी करोगे तो कम पिक्सल्स फटेंगे। और अगर मेरे पास इस तरह की इमेज आती हैं, फॉर एग्जांपल ये नीचे लिखा हुआ है वेक्टर स्टॉक, ये क्या है बेसिकली? ये क्या होता है, ये हमारा कॉपीराइट होती है इमेजेस। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई पिक्चर खींची, आपने फेसबुक या यूट्यूब पे डाल दी, या आपने गूगल पे डाल दिया, उस पर आपने अपना टैग लगा दिया, भाई ये मेरी पिक्चर है, मेरी इजाजत के बगैर इस पिक्चर को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। और अगर आपको पता चल जाता है कि वो किसी ने मेरी पिक्चर इस्तेमाल करी है, उस पर केस हो सकता है, उस पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखेंगे। जब भी कोई इमेज यूज़ करें क्लाइंट के लिए, आप उस इमेज को या तो बाय करें या तो आप फ्री स्टॉक इमेजेस उठाएं। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बताऊंगी, imsplash.com, वहाँ पे आपको फ्री पिक्चर्स इमेजेस मिल जाएंगे, बहुत सी फ्री पिक है और फ्री पीएचडी है, तो वहाँ पे आपको फ्री पिक्चर्स मिल जाएंगी। अगर मैं इस तरह की स्टॉक इमेजेस उठाऊंगी, ये देखिए मैं आप लोग को एक और चीज़ बताती हूँ। मैं आप लोगों को देखिए, अमूमन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना कोई इमेजेस अगर सर्च करते हैं ना इंटरनेट पे, तो हमारे पास ना इस तरह का कोई ऑप्शन आ रहा होता है, मैं दिखाती हूँ, ये देखें। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का इमेज के ऊपर ना अगर हम देखें तो इस तरह का शटर स्टॉक का एक लोगो बना हुआ रहा होता है। अगर हम फॉर एग्जांपल ये देखें, ये देख रही हैं आप, ये इमेज आ रहा है, इस पे लिखा हुआ है शटर स्टॉक। जैसे अब ये क्या पिक्चर है, ये बेसिकली शटर स्टॉक के पास पिक्चर है। अगर हमें पिक्चर अच्छी लगती है, अगर हमें पिक्चर चाहिए, तो हम जाके उसकी वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे और हम उनसे बाय करेंगे कि भाई हमें अपनी पिक्चर आपकी पसंद है, आप हमें बाय करने दें। आप अपना अकाउंट डिटेल्स डालोगे, आप उसको बाय करोगे, ठीक है। इस तरह की इमेज पे टैग लगा हुआ होता है। इसी तरीके से आप अपनी इमेज कोई बनाते हो और आप इस तरह का कोई टैग लगा देते हो और गूगल पे अपलोड कर देते हो, और कोई पिक्चर आपसे खरीदना चाह रहा है, आपकी इमेज उसको अच्छी लगी, तो वो आपको पे करेगा कि आपको मैं $1 दे रहा हूँ या $2 दे रहा हूँ, तो आपकी मैं पिक्चर बाय कर सकता हूँ, क्योंकि उसको अलाउ नहीं है कि वो उस तरह की पिक्चर्स उठाए। और नेवर एवर यूज दिस काइंड ऑफ पिक्चर्स इन योर पोस्टर्स एवर। मैं भी असाइनमेंट्स दे रही हूँ ना, तो उसमें भी आपने इस तरह की कोई पिक्चर इस्तेमाल नहीं करनी जिसमें शटर स्टॉक लिखा हुआ हो, या किसी का नाम लिखा हुआ हो, या कोई ब्रांड का नाम हो, कोई भी, क्योंकि वो कॉपीराइटेड इश्यूज हो सकते हैं। पाकिस्तान में इतना इशू हाईलाइट नहीं होता है, मगर अभी इंटरनेशनल मार्केट में इट्स अ बिग मिस्टेक। करोड़ों के केसेस हो जाते हैं इस पे, करोड़ों के, कि आपने मेरी पिक्चर बगैर इजाजत के इस्तेमाल कैसे करी। तो कभी भी, और ये भी, हाँ, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई इमेज इस्तेमाल करनी है किसी की, तो आपने 4-5 पिक्चर्स को उठा के आपने चलो मिला दी, तो दैट्स समथिंग एल्स। अगर आपने किसी का लोगो उठा के कॉपी कर दिया, एग्जैक्टली कॉपी कर दिया, तो भी केस हो सकता है भाई। अब मैकडोनल्ड का लोगो उठाया, आप अपने ब्रांड के ऊपर लगा दें, मैकडोनल्ड वाले आपको केस पकड़ लेंगे। अब जिंगर बर्गर है, जैसे केएफसी का ब्रांड है, जिंगर बर्गर केएफसी की जात है,
अब जिंगर बर्गर नॉर्मल आप किसी बड़े ब्रांड पे आप चले जाएं, लाइक मैकडोनल्ड पे चले जाएं, आप हार्डीज पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, क्रिस्पी चिकन बर्गर के नाम से होगा। अगर कोई जिंगर इस्तेमाल कर रहा है बड़ा ब्रांड, तो वो जाके स्पेशली परमिशन लेगा KFC से, क्या हम आपका नाम यूज कर सकते हैं। हाँ, लोकल मार्केट में आप चले जाओ, छोटे मोटे दुकानें होती हैं गली के कोने में, वहाँ जिंगर बर्गर बोल दिया जाता है, क्योंकि वो लोग परवाह नहीं कर, उनको कौन KFC आके उनसे पूछेगा कि छोटी सी दुकान आपने जिंगर क्यों लिखा हुआ। लेकिन बड़े ब्रांड्स पे केसेस हो जाते हैं, तो आप कभी भी किसी की कोई चीज बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करना। दैट्स द मेन रूल इन ग्राफिक्स डिजाइनिंग और अनदर सॉफ्टवेयर एज वेल। कोई भी आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जैसे कंटेंट राइटिंग है, ब्लॉग्स है, आर्टिकल्स हैं, आप कहीं से भी कॉपी करोगे तो भाई प्लेजरिज्म का तो इश्यू आएगा। तो हमेशा मेक योर ओन, ठीक है। तो इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। चलें, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं आज की हर एक नई चीज। सॉरी, मैं फोटोशॉप में ही हूँ। ओके, ठीक है। अब आप लोग को मेरी फोटोशॉप की स्क्रीन समझ दिख रही है और आप लोगों को सब समझ में आ गया मैं बेसिकली क्या कहना चाह रही थी आप लोगों से। या आप लोगों को हर टीचर आप लोगों को ये बातें नहीं बताएगी, स्टॉक इमेजेस एंड ऑल ये चीज़ें, तो मैं आप लोगों को आपकी भलाई के लिए ही बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को इन केस आप पे कोई केस ना हो जाए, आपका कोई कैरियर तबाह ना कर दे, ठीक है। ओके, लेट मी डाउनलोड इट। इतना सवाल है यहाँ पे, कोई सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन राइट नाउ, आई विल आंसर यू फॉर दैट। ओके, वेल, फोटोशॉप की स्क्रीन पे ही हूँ मैं। आप लोग ग्रुप पे फॉरन एक्टिव रहें, आप ग्रुप चैट। ये मेरा है, मैं कह रही हूँ। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ से ले रही हूँ क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन का मतलब क्या है कि हम उस सिलेक्शन के अंदर बस जल्दी जल्दी हम क्विक सिलेक्शन करते हैं। वही बात है, जल्दी जल्दी क्विक मतलब जल्दी सिलेक्शन, मतलब एक चीज को सिलेक्ट। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करना है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखें, अगर मैं जल्दी जल्दी से मैग्नेटिक टूल पे जाऊँ और मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। देखो, एक सिंपल क्लिक, तो यहाँ पर मेरी एक्स्ट्रा शॉर्ट की क्या मैंने आप लोगों को बताई। एंड ऑल दबाएंगे तो देखें, करता क्या है, ये सेम कलर्स को सिलेक्ट करना शुरू कर देता है कि आपकी इमेज के ऊपर जितनी भी ऑलमोस्ट रेलेवेंट कलर हैं, उस चीज को ये सिलेक्ट करना शुरू कर देता है। ओके, अब मैं ये सिलेक्शन टूल, अगर मैंने कासिम, आप वापस सुन लें,
सिलेक्शन टूल मैंने सिंपल लिया है और मैंने उसको सिंपल क्लिक किया, वो क्लिक करके वो अपनी सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब बेसिकली कर क्या रहा है, ये सेम मैचिंग कलर को सिलेक्ट करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने डार्क ग्रीन सेलेक्ट किया है तो उससे रेलेवेंट लाइट ग्रीन कलर को भी सिलेक्ट कर देगा। अच्छा सॉरी टू डिस्टर्ब यू, वेट ताहिर साहब प्लीज आप सेकंड लिंक भी जनरेट कर दें क्योंकि हमारी क्लास ये वाली खत्म होने के लिए होने में 8 मिनट रह गए, ठीक है, थैंक यू। खैर, तो अब मैंने ये सिलेक्शन कर दी। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ज्यादा सिलेक्शन कर ली मैंने, अब मैं कह रही हूँ मुझे ये माइनस करना ही, ज्यादा सिलेक्शन हो गई है, तो मैं शिफ्ट एंड ऑल दबाऊंगी तो ये माइनस का देख रहे हैं, उसके बीच में माइनस का बटन बना हुआ आ रहा है, ये देखें। तो अब ये आ गया, दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है, और फिर आप क्लिक करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, या ऊपर से जाके आप माइनस क्लिक कर लें, ये देखें ये आपकी सिलेक्शन को माइनस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी हो गई एक सिलेक्शन। अब यही प्लस का ऑप्शन है, मैं इसको सेट कर लूँ, छोटा बड़ा मैं इससे करूंगी एरो से, सॉरी ब्रैकेट से, तो ये छोटा बड़ा भी हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी ओवरऑल सिलेक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा पूरा एप्पल एप्पल चेंज हो गया। अब मैं इस एप्पल का कलर चेंज करूं और मुझे बिल्डिंग, ये मुझे डंडी नहीं चाहिए तो मैं इसको माइनस कर रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आई वांट ओनली, ठीक है। जूम करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा, जूम करेंगे तो आपको हर चीज क्लियरली दिखेगी कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसका शॉर्ट की क्या है, डब्ल्यू। क्विक सिलेक्शन टूल का शॉर्ट की क्या है, डब्ल्यू। समझ में आया आपको, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से शिफ्ट दबाऊंगी तो प्लस का निशान आ जाएगा। मैंने अभी सिर्फ अब समझे कि मैंने सिलेक्शन कर दी और मैं इसके ऊपर अगर इमेज जाऊं और मैं यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन करूं तो मैं इसका कलर चेंज करूं तो देखिएगा, मैं इसको अब रेड पिंक भी कर सकती हूँ, मैं इसको डार्क रेड भी कर सकती हूँ, ठीक है। कलराइज करेंगे तो एक ही कलर आएगा, ये देखें, ये देखिए। कलराइज ना करें, अभी सिर्फ सिंपल इसको छेड़ें, ये मैंने इसको डार्क कर दिया, मैं इसकी ब्राइटनेस बढ़ा रही हूँ, ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि अब ये एप्पल ग्रीन लग ही नहीं रहा, ऐसा लगा है मैंने नेट से रेडी उठाया, ठीक है। तो बेसिकली क्विक सिलेक्शन हमारा ये काम करता है। अब इसके बाद आते हैं हम मैजिक सिलेक्शन टूल के ऊपर। वसीम, मैंने कलर के लिए कुछ नहीं किया, देखिए आप, मैं यहाँ पे सिंपल इमेज पे गई हूँ, एडजस्टमेंट पे गई हूँ और एडजस्टमेंट के बाद मैं एक कलर बैलेंस पे पर ह्यू एंड सैचुरेशन पे चली गई। मैं स्क्रीन प्रिंट कर रही हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ पे ग्रुप पे सेंड कर रही हूँ, ठीक है। अब ये ह्यू एंड सैचुरेशन खुल गया है तो मैं इसको अब डार्क कर रही हूँ और यहाँ से मैंने थोड़ी बहुत सैचुरेशन बढ़ाई है इसकी डार्कनेस और मैंने इसको ओके कर दिया है। तो देखें, ये लग ही नहीं रहा है कि मैंने नेट से ग्रीन पिक्चर उठाई थी, कितना प्यारा खूबसूरती से कलर चेंज हुआ है, ठीक है। कोई मसला है अभी यहाँ तक, कोई आगे बढ़े। है, आप इसका साइज को भी बड़ा कर सकते हैं, इससे जूम से छोटे से, ठीक है।
एरो से ब्रैकेट से, और यहाँ पर भी जाके आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। आप इसकी हार्डनेस करके देखिएगा, अगर मैं इसकी हार्डनेस बढ़ा दूँ तो ये देखें कैसे सिलेक्शन हो रही है, ठीक है। एजिस पे कैसे सिलेक्शन होगी हार्डनेस बढ़ाने से। डू इट एंड प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने, ठीक है। और अगर मैं इसकी स्पेसिंग बढ़ा दूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसको कंट्रोल डी कर दूँ, तो ये स्पेसिंग का क्या फ़र्क आ रहा है। एकदम से मैंने क्लिक किया तो ओवरऑल सब कुछ सिलेक्ट हो गया, ठीक है। तो आप ये तीनों यहाँ से ट्राई करके देखिएगा, यहाँ से क्या मसला हो रहा है, कैसे करते हैं, कैसे नहीं है। साइज़ मैंने आपको शॉर्ट की बताया है आपको। अगर आप ब्रैकेट दबाओगे, ब्रैकेट खोलने वाला, तो आपका साइज़ बड़ा होता है इसका। अगर आप कम बंद करने वाला बनाओगे तो उसका साइज़ छोटा होता है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सिलेक्शन टूल, ये मैजिक वॉन्ड टूल। अच्छा, आप लोगों को मैं कुछ असाइनमेंट्स पेड दूंगी, मतलब लाइक नंबर वाले दूंगी, और कुछ विदाउट नंबर, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस हो, एंड प्रैक्टिस मेक यू ऑलवेज परफेक्ट, राइट। और अब हम करने लगे हैं बादल चेंज। ओके गाइस, अब आप देखिएगा, ये तो मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इतने छोटा सा ना, ये देखें आप, मैंने अभी इमेज उठाई है ना, ये छोटा सा लिखा हुआ है uwall.com, मतलब इन्होंने अपनी पिक्चर के ऊपर नाम लिख दिया। अभी आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए, और जो है सिर्फ अभी मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी, कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज नो लेयर आर सेलेक्टेड। तो वो क्लियरली बता रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट में कैसे अप्लाई करूँ, कोई लेयर ही सिलेक्ट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने दोनों लेयर सेलेक्ट नहीं की हुई। अब मुझे ये वाली लेयर सेलेक्ट करनी है, तो पहले मुझे इस लेयर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये चीज़ में अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो हो गया, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्लास दूसरे लिंक से स्टार्ट करूंगी, इससे आगे कंटिन्यू जो करना है। एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन गाइस आस्क मी। जल्दी से क्लास खत्म होने वाली है। बेटा, मैं आप लोगों को पूरी पूरी वीडियो सेंड कर रही हूँ। नोट्स क्या सेलेक्ट करूँ, नोट्स आप लोग बनाइए, मैं आप लोगों को क्या नोट्स सेलेक्ट करके दूँ, आप लोग अपनी मर्जी से खुद बनाएं। नोट्स में मैं आप लोगों को क्या सेंड करके दूँ, आपको पूरा लेक्चर मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भेज दिया है। हाँ, मैं आप जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने नोट किया है कि आज का क्या काम था, क्या नहीं था, मैंने आप लोगों को पूरे ट्यूटोरियल्स भेजे, इसी वजह से आपको पॉज फॉरवर्ड कर करके देख ले, ठीक है। अच्छा, लिंक खत्म होने वाला है, जल्दी से बोलिए, दूसरे दूसरे लिंक पे आते हैं, मैं